हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदरबोर्ड क्या है, उसके उसमें कितने सर्किट होते हैं, उसमें सीपीयू कहाँ लगता है, रैम कहाँ लगता है, एसएसडी कहाँ लगता है, वो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहलाता है। ये इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मदरबोर्ड दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मदरबोर्ड दिखता है। ये मदरबोर्ड का सीपीयू सॉकेट है। ठीक है, ये रैम स्लॉट कहलाता है और ये जीपीयू स्लॉट कहलाता है। इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये एक लेवल डायग्राम है मदरबोर्ड का, आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर में। अच्छे से यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग की टर्म्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मदरबोर्ड में मेनली बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, सर्किट्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजते हैं, जिससे मदरबोर्ड का कंपोनेंट जो है कि वर्क करता है। इसमें बहुत सारे स्लॉट्स भी होते हैं, जैसे रैम स्लॉट होता है, फिर मदरबोर्ड स्लॉट होता है, एनवीएमई स्लॉट्स होता है। ये सब स्लॉट्स मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है। पोर्ट्स पोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट्स, डीपी पोर्ट्स, ये सब जो है पोर्ट्स अवेलेबल होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। की कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, सीपीयू सॉकेट। यहाँ पे सीपीयू सॉकेट होता है जहाँ पे हम लोग सीपीयू को रखते हैं। ठीक है, फिर रैम स्लॉट होता है जहाँ पे रैम को हम लोग लगाते हैं। फिर एक्सपेंशन स्लॉट, जैसे एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन, ये ग्राफिक कार्ड को हम लोग ऐड करते हैं। फिर एक्सपेंशन कार्ड प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर एंड कैपेबिलिटी टू द सिस्टम। यहाँ पे होता है कि एक्स्ट्रा फीचर, जैसे कि मतलब एसएसडी इंस्टॉल करना, वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करना, ये सब इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे की कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, क्या क्या की कंपोनेंट होता है। पावर कनेक्टर, एक पावर सप्लाई से जो मेन मदरबोर्ड को पावर देने के लिए आता है, उसको पावर कनेक्टर बोलते हैं, तो वो पावर कनेक्टर अवेलेबल होता है। स्टोरेज कनेक्टर, जैसे मैंने बताया एनवीएमई का सॉलिड स्टेट ड्राइव का कनेक्ट करने के लिए स्टोरेज कनेक्टर होता है। फिर चिपसेट कनेक्ट करने के लिए, चिपसेट के लिए कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स, तो उसके लिए चिपसेट स्लॉट होता है। ठीक है, फिर ओवरऑल लेआउट कैसा दिखता है, आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे। डिस्प्ले अरेंजमेंट ऑफ की कंपोनेंट इफेक्टिवली, वो सब दिखाने के लिए यहाँ पे होता है। फिर हम लोग की कंपोनेंट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड सीमोस बैटरी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट आउटपुट को आईओ भी बोलते हैं, आई स्लैश आईओ, मतलब उसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट ये पोर्ट है, जिसमें यूएसबी पोर्ट आप देख सकते हैं, RJ45 का देख सकते हैं। तो ये होता है पेरिफेरल्स डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए इनपुट पोर्ट्स का यूज किया जाता है। सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी क्या होता है, मेंटेन सिस्टम टाइम एंड सेटिंग इवन व्हेन ऑफ। जैसे होता है कि जो भी हम लोग का डेट और टाइम दिखाता है कंप्यूटर में, वो सीमोस बैटरी में ही सेव होता है। मतलब सीमोस बैटरी इसीलिए लगाया जाता है कि अगर आप पावर ऑफ भी कर देते हैं, तो उसमें आपका डेट एंड टाइम सेव रहेगा। ठीक है, फिर एडिशनल पोर्ट्स इनेबल्स वेरियस डिवाइसेस कनेक्ट फॉर फंक्शनलिटी। जैसे हम लोग वाईफाई कार्ड लगाने के लिए पोर्ट जो होता है, एडिशनल पोर्ट, वो पोर्ट जो होता है वाईफाई कार्ड या एडिशनल एनवीएमई के लिए स्लॉट दिए जाते हैं, वो सब एडिशनल पोर्ट्स के अंदर आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू क्या है, कैसा दिखता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदरबोर्ड फंक्शनलिटी कंपोनेंट। जैसे कुछ कुछ कंपोनेंट को है रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए मदरबोर्ड में दिखाया जाता है, वो ये आप देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। मदरबोर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कहते हैं। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजिंग द डेटा फ्लो इफेक्टिवली, सीपीयू क्या काम करता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है पहली बात। और उसके बाद ये मैनेज डेटा को मैनेज करता है, और जो है प्रोसेसिंग को इफेक्टिवली रन करता है। मेमोरी में क्या क्या होता है, मेमोरी स्टोर डेटा टेम्पोरली, प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नीड बाय द सीपीयू। जैसे जितना स्टोरेज सीपीयू को जरूरत है, अ, वो जो मेमोरी है वो देता है। यहाँ पे मेनली रैम का बात किया जा रहा है। फिर स्टोरेज, यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस जैसे एसएसडी और हार्ड डिस्क का बात किया जा रहा है। स्टोरेज डिवाइस रिटेन डेटा लॉन्ग टर्म, अलाउिंग द परमानेंट एक्सेस टू द फाइल एंड एप्लीकेशन। इसमें बोल रहे हैं कि स्टोरेज क्या होता है कि हम लोग जो अपना जो इफिशियंट फाइल है, उसको हम लोग अपना इंपॉर्टेंट फाइल को अपने स्टोरेज में सेव करके रखने के लिए स्टोरेज का यूज किया जाता है।
कंपैरिजन ऑफ मदरबोर्ड टाइप, जैसे कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहले मदरबोर्ड एटीएक्स का आता है, जो कि ये बहुत बड़े साइज का होता है, मतलब फुल साइज का होता है एटीएक्स। उससे छोटा होता है माइक्रो एटीएक्स। ये माइक्रो एटीएक्स का आप फोटो देख सकते हैं, ये है एटीएक्स का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चूजिंग बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड कंपोनेंट। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड के लिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑफर इसेंशियल फंक्शन फॉर द बेसिक टास्क। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है कि बेसिक टास्क करने के लिए यूज होता है। फिर प्रोवाइडेड सुपीरियर परफॉर्मेंस फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन। ये डेडिकेटेड जो होता है वो जितना डिमांड किया जा रहा है उतना होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल दें, तो जैसे अगर आप कोई सीपीयू लेते हैं, ठीक है, प्रोसेसर, तो उसमें इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड होता है वो उतना ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं होता है जितना कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड का बात यही कह रहा है कि ये बेसिक टास्क के लिए होता है, ये परफॉर्मेंस मतलब हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए डेडिकेटेड यूज किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कंक्लूजन एंड क्वीज के बारे में बताते हैं। रोल क्या है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड इज अ सेंट्रल हब कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। इसमें बोल रहा है कि जितना भी कंप्यूटर कंपोनेंट है वो किससे जुड़ा रहता है, वो मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। फिर कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, सीपीयू, सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट एंड वेरियस कनेक्टर। जितने भी सीपीयू का सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट, ये सब कहाँ अवेलेबल रहता है, मदरबोर्ड पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मदरबोर्ड इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर इफेक्टिवली। क्या है कि मदरबोर्ड के अंदर मतलब कुछ भी जो भी चीज कनेक्ट होता है वो मदरबोर्ड के अंदर होता है। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मेनली मदरबोर्ड को पहले चेक करते हैं।